नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद देते हैं। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में जो सवाल है वो बहुत ही आसान सवाल है कि कब मिलेगी गवर्नमेंट जॉब, कैसे देखें। ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ये सवाल प्राप्त हुआ है और आगे वो पूछते हैं कि क्या 2022 में हमें ये गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, क्या हम सरकारी नौकरी के लिए 2022 में हमारे लिए ये उत्तम वर्ष होगा या हमें करना होगा और इंतज़ार। तो मित्रों, इसको हम कैसे देखें अपनी जन्म कुंडली से। तो आप अपने बर्थ चार्ट से इसे कैसे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो कुंडली लगाई है वो लिब्रा एसेंडेंट की कुंडली है, यानी अगर आपकी राशि तुला राशि है तो यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बहुत। मित्रों, यदि आप भी हैं तुला राशि के व्यक्ति या आपका भी है लिब्रा साइन, तो यहाँ पर आपके अंदर जो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं, काफ़ी आकर्षण होता है आपके अपने व्यक्तित्व में। आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं आप, और यदि ऐसी स्थिति में ये भी कहा जाए कि दूरदर्शिता आपके अंदर भरपूर मात्रा में होती है तो गलत ना होगा। लेकिन किसी भी विषय के विभिन्न पहलुओं को आप जांचना परखना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और यदि ये स्थिति बनी रहती है तो आप हर चीज़ को बहुत ही आसानी से, बड़े ही आसान तरीके से उसकी रियल वैल्यू को आंकना आपके लिए बहुत आसान कार्य हो जाता है। लेकिन यदि ये स्थिति बिगड़ जाए और लगन पर कोई बुरे ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो ये स्थिति थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती है। ऐसे स्थिति में अनिश्चितता का एक माहौल बन जाता है, अस्थिर कर देता है आपको। बैलेंस बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर जब आप डिसबैलेंस होते हैं तो यहाँ पर आप अपने विचारों को दूसरों पर थोपते हुए नजर आएंगे। और यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है और आपका ये प्रश्न है तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। तो आप प्रॉब्लम को फेस ना करें, ऐसा प्रयत्न आपको सदैव करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयत्न आपको सदैव करना चाहिए। यहाँ हम बात चूंकि गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पर आपके फाइनेंस की बात करते हैं, आपके एक्यूमुलेशन की बात करते हैं। क्या वास्तव में आपने वो स्किल डेवलप किया है जिसकी वजह से आपको आपकी सरकारी नौकरी बड़ी ही आसान तरीके से प्राप्त हो जाए। कौन कौन से ग्रह आपको मदद करने वाले हैं, इसकी भी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो आप अपने फाइनेंस के विषय में काफ़ी सीक्रेसिव व्यक्ति होते हैं। यदि आपका फाइनेंस, आपका स्टोरेज है तो वहाँ पर आप उसके विषय में जब बात होगी तो वहाँ पे आप काफ़ी जिद्दी भी नज़र आ सकते हैं। आपका दृढ़ निश्चय भी हो सकता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है तो हमें करनी है। तो ऐसी स्थिति में आप हर प्रकार से लाभ की ही स्थिति में आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यदि दृढ़ निश्चय जिद्द के रूप में आ जाएगा तो यहाँ पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आपकी बात की जाए तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें पावर यानी शक्ति का प्रदर्शन करना, ये भी उसमें शामिल हो जाता है। यदि आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं और यदि प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर आप अपने जोर जबरदस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रह यहाँ महत्वपूर्ण होते हैं इसे हम देखते हैं। तो यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप वैकेंसीज़ में जो आपकी वैकेंसीज़ निकली हैं, जिसमें NTPC हो गई, UPSC हो गई या SSSC, या फिर आप बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन को ले सकते हैं, जिसमें SBI जैसे दिग्गज बैंक आपके शामिल हैं। तो यहाँ पर यदि आप इन जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आप जॉब लेना चाहते हैं, या फिर आपकी टीचर से जुड़ा हुआ कोई आपकी जो एग्ज़ाम है उसे आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपका लिब्रा एसेंडेंट है, तो ये वीडियो बिल्कुल खास है आपके लिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से प्लेनेट
सपोर्ट कर सकते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो हम देखते हैं इसे एक नज़र। तो यहाँ पर हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं कि यदि आपके लिब्रा एसेंडेंट हैं और यहाँ पर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट आता है वो आपका सन आता है, आपकी कुंडली में यदि सन की पोजीशन यहाँ पर आ जाए या फिर सन की पोजीशन लगन में ही आ जाए या फिर सन की पोजीशन यहाँ पर आ जाए या फिर आपका जो सन की पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाए, तो ये काफ़ी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं सूर्य इन पोजीशंस में। और आपको एक ये भी पोजीशन है, यदि इसके अलावा अगर आपके सूर्य और कहीं बैठे हैं तो उसे आपको ज़रूर स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जब वो उनका समय आएगा या उनको जब रिजल्ट देना होगा तो वहाँ पर वो आपको स्थितियों में ऐसे उलझा सकते हैं कि जहाँ पर आपको रिजल्ट ना मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यदि सन की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे आपको स्टक कर देगी। यदि सन की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा विचार विमर्श में उलझ जाएंगे और रिजल्ट निकालने के बजाय आप विचारों में ही फंसे हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्लेनेट है वो हमारा प्लूटो है, या हम इसे सेकंड प्लेनेट में हम मार्स की स्थिति को ज़रूर देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे सेवेंथ लॉर्ड जो है वो मार्स हैं और हमारा सेकंड लॉर्ड ये हमारा प्लूटो है यहाँ पे आपके अपने बर्थ चार्ट में। तो इनकी स्थिति भी आपको देखनी पड़ेगी, क्या प्लूटो की स्थिति यहीं पर है या यहीं पर है या फिर प्लूटो यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसको भी आपको ज़रूर देखना होगा आपके अपने बर्थ चार्ट में। यदि प्लूटो की स्थिति स्ट्रांग मिल जाती है, यदि यहाँ पर हैं तो आपको दिक्कत ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। यदि प्लूटो यहाँ पर हैं तो आपको काफ़ी सपोर्टिव स्थिति में नजर आएंगे। यदि आपके तीसरे प्लैनेट की बात की जाए तो आपके जो नेपच्यून हैं इनकी स्थिति भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए आपके अपने बर्थ चार्ट में कि क्या नेपच्यून आपके कैंसर साइन में बैठे हुए हैं या फिर आपके दशम भाव में हैं, इसे आप देखें। या फिर नेपच्यून की पोजीशन आपके सेकंड हाउस में है, या फिर अगर आपके नेपच्यून की पोजीशन यहाँ पर है तो आप सिलेक्टिवली कुछ जगह पर तो आपको ये फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन सभी आप जो मैंने जो बताई थी अभी, सभी जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर आपको फ़ायदा दिला दें, इतना पोटेंशियल यहाँ पर नेपच्यून में नहीं रह जाता है। तो इसलिए इसे भी ज़रूर ध्यान दें। वैसे ये आपके इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट आएंगे वो हमारे शुक्र ग्रह आएंगे। तो शुक्र की स्थिति पूरे बर्थ चार्ट में कहाँ पर है, क्या वो लगन में ही बैठे हैं तो एक मजबूत स्थिति आपके लिए बना करके देते हैं, क्या वो थर्ड हाउस में बैठे हैं ये भी एक मजबूत स्थिति आपको बना के देते हैं। इसके अलावा यदि वीनस की पोजीशन सूर्य के घर में ही हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर जरूर बनते हुए नजर आती है। वीनस की स्थिति यदि यहाँ बन जाए तो ये सबसे उत्तम स्थिति होगी वीनस के लिए। यदि सूर्य आपके सप्तम भाव में है और वीनस भी यहीं आकर के बैठ जाएं तो भी ये स्थिति आपके पूरी तरीके से फेवर में जाते हुए दिखाई देती है। इसके बाद हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट आता है इसमें मून का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चंद्रमा का रोल, क्योंकि चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी भी बनते हैं। इसलिए अपने चंद्रमा को ज़रूर देखें कि क्या चंद्रमा 10वें भाव में ही अपना रिजल्ट दे रहे हैं, 9वें भाव में दे रहे हैं या फिर आपके दूसरे भाव में अपना रिजल्ट दे रहे हैं या फिर 11वें भाव में। ये सभी स्थिति उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर यदि सूर्य के साथ ही शुक्र के साथ ही
चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है तो ये भी स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत स्थिति हो जाती है। यदि मून की स्थिति नेपच्यून के घर में भी हो तो भी ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। तो काफ़ी जगह पर ये बैठ करके अपना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि चंद्रमा की स्थिति भी आपको अच्छी दिखाई देती है तो चंद्रदेव का आशीर्वाद भी आपको यदि मिल जाता है तो सरकारी नौकरी आपके बिल्कुल फेवर में जाते हुए यहाँ पे दिखाई देती है। तो मित्रों, अगली वीडियो में हम एक बर्थ चार्ट का डिस्कशन करेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे तुला राशि के व्यक्ति का। हमने कमेंट के माध्यम से एक रैंडमली चार्ट लिया है जिसमें उन्होंने अपनी डिटेल्स भेजी थी और एक रिक्वेस्ट भेजी थी। हमें फेसबुक के माध्यम से हमारे पेज को उन्होंने फॉलो करके और वहाँ पर उन्होंने अपना रिक्वेस्ट भेजा था। तो अगली वीडियो में हम उनका चार्ट डिस्कस करेंगे। तो तुला राशि के व्यक्ति हैं वो, और यहाँ पर तुला राशि के व्यक्ति होने के बाद क्या उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलती है या उन्हें करना पड़ेगा और संघर्ष, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।